तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल विद्या रूपा क्लास 10 पर। तो साथियों, क्या आप भी 2027 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? क्या 2027 में आप भी धूम मचाने वाले हैं? तो यह वीडियो खास करके आपके लिए है। अगर आप 2027 में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस क्लास में वैसा कंटेंट डिलीवरी करने वाले हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि न्यू सेशन यानी केमिस्ट्री, अगर आपको केमिस्ट्री से डर लगता है तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए केमिस्ट्री रसायन शास्त्र यानी कि अध्याय 1 के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के 50+ बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि पीवाईक्यू बेस्ड होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि बोर्ड एग्जाम बार बार पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन करता है, तो इसी प्रकार क्वेश्चन हम पूरा जितना भी अभी तक पूछा गया चैप्टर 1 का, तो वो सारा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। अब डरना मना है। अगर आप सच में 2027 में धूम मचाना चाहते हैं तो यह वीडियो के एंड तक बने रहें। उससे पहले अगर आप मेरे क्लास में नए हैं तो क्लास को तो लाइक करेंगे ही, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाला हमारा जो भी अगला इसी प्रकार का वीडियो है आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए बिना विलंब के करते हैं क्लास को प्रारंभ। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट प्रश्न। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न है आपका कि Fe2O3, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, क्या है, प्लस एल्यूमिनियम से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, Al2O3। तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है कि 2Fe, मतलब यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन जो है ना, यहाँ पे लोहा है, लोहा जो है ना, लोहा आप लोग एक चीज याद रखिए कि लोहा जो है ना, यहाँ पे लोहा से अधिक क्रियाशील क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है। तो यह जो है ना अधिक क्रियाशील एल्यूमिनियम है, तो ऑक्सीजन है यहाँ पे, मान लीजिए ऑक्सीजन यहाँ पे फीमेल है, यहाँ पे ये मेल है, ठीक ना, ये मतलब समझ लीजिए ये गर्लफ्रेंड है और ये बॉयफ्रेंड है, ये दोनों पहले अटैच्ड होता है, जैसे कि हम लोग का अभी अटैच्ड होगा, तो ये दोनों अटैच्ड है। बट लेकिन एक टाइम के बाद जब अच्छा पैसा वाला आता है तो सीधा इसको रिप्लेस कर देता है, जो भी गरीब लड़का है उसको रिप्लेस कर देता है। तो रिप्लेस करना ही क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। रिप्लेस करना क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए ये एल्यूमिनियम अधिक क्रियाशील था यानी कि पैसा वाला था, ये एफ यानी कि लोहा कम पैसा वाला था, तो उसको रिप्लेस करके इससे शादी कर लिया, ऑक्सीजन से शादी कर लिया, तो यह कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, यह विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विस्थापित करना, एक तत्व को दूसरे, अगर इसको केमिस्ट्री में समझे तो एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करना ही क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया। आशा करता हूँ कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। यह भी पूछा गया पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो अब चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वह कहलाती है, जिसमें आयनों का आदान प्रदान, जैसे Mg मान लीजिए प्लस प्लस होता है, जैसे ये आयन हो गया, ये क्या हो गया, ऊपर में आयन, प्लस प्लस जितना भी रहता है तो या माइनस रहता है वो आयन हो जाता है। तो अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वह क्या कहलाता है, तो आप लोग याद रख लीजिए। तो आप लोग याद रख लीजिए, यह क्वेश्चन वीवीआई है। तो अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वह क्या कहलाता है, द्विविस्थापन कहलाता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो सॉरी, यहाँ पे ये साथियों यह प्रश्न जो है अधूरा रह गया है टाइपिंग मिस्टेक की वजह से। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं तब तक। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि दूध से दही बनना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है। तो साथियों ये सब वीवीआई क्वेश्चन है। अगर आपको जवाब पहले से आता है इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो जिनका ऑप्शन है अपघटन, किण्वन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। तो दूध से दही बनना निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया, तो यह जो किण्वन अभिक्रिया है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो साथियों अपना जवाब पहले तो कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे जिस प्रश्न का, और क्लास कैसा लग रहा है इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आपका प्रश्न नंबर 5 है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। नाइट्रोजन अणु को हम N2 लिखते हैं, तो N2 में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 1 2 3, यहाँ पे इस पद में लिखा रहता है नाइट्रोजन। तो यहाँ पे कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 3। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न देखते हैं आपका कि अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा CaOH2। तो यहाँ पे ये थोड़ा टाइपिंग इसको इस प्रकार आप समझ सकते हैं, CaOH2। आप लोग याद रख लीजिएगा। इस प्रश्न 2027 के एग्जाम में यह प्रश्न देखने को, इस प्रकार के प्रश्न जो है ना इस क्लास से देखने को मिल सकता है। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका शोषण किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो शोषण जो किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रख लीजिए, शोषण जो है हम अभी थ्योरी में आप लोग को पढ़ाए हैं कि शोषण जो है एक प्रकार क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि रासायनिक अभिक्रिया CaO और H2O
से COOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है यहाँ पे आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि COO, यहाँ पे आप लोग इस प्रकार समझ सकते हैं कि यहाँ पे CaO था, ठीक, यहाँ पे H2O था, यहाँ पे OH, H2O जो है ना यहाँ पे CA से जुड़ा, यानी कि यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पे 8 का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न आपका कि चूना जल यानी कि लाइम वाटर का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना जल का जो है ना रासायनिक नाम क्या है? तो बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर काली चूना, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड। तो आप लोग याद रख लीजिएगा चूना जल का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पदार्थ है बिना ज्वाला के जलता है? क्या वो मोमबत्ती है, मीथेन गैस है, या फिर केरोसिन है, या फिर कोयला है? कौन सा ऐसा गैस है जो बिना ज्वाला का जलता है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि यह जो है ना आप लोग का कोयला हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि श्वसन की किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? अभी पीछे ही देखे हैं, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर क्या करना है आप लोग को? कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए साथियों, PYQ जो है रिपीटेड है, तो रिपीटेड है तो इस प्रकार टाइप जो है ना रिपीटेड हो गया है, तो इसके लिए ज्यादा घबराना नहीं। जो जो प्रश्न रिपीटेड हो रहा है उसको आपको रट ही लेना है, क्योंकि वैसा प्रश्न जो है ना बार बार पूछे गए हैं। तो श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, या इसका आंसर जो है ना आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे अपना जवाब। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन में से क्या होता है? तो हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, इनमें से सभी होता है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि ऑक्सीडेशन में जो है ना हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, और ऑक्सीजन का योग होता है। यानी कि योग मतलब क्या हो गया? जुड़ना। योग मतलब क्या हो गया? यहाँ पे जुड़ना हो गया। तो योग मतलब जुड़ना हो गया। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12 का बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका संक्षारक अम्ल का उदाहरण है। तो संक्षारक अम्ल का क्या उदाहरण है? मेथनोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो संक्षारक अम्ल का क्या उदाहरण है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा अच्छी तरीका से। इसका उदाहरण जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है, पीला होता है, लाल होता है, या फिर हरा होता है? तो आप लोग अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा, सिल्वर आयोडाइड का रंग जो है पीला होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15 है आपका। साथियों अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे। ये सारा PYQ है, आप लोग जाके क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं। ये जितना बार रिपीटेड क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है। तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि क्वेश्चन देख के, और आप लोग बताइएगा कि सच में उससे क्वेश्चन रिलेटेड है या फिर नहीं। तो निम्नलिखित अभिक्रिया में उपचयित होने वाली यानी कि ऑक्सीडाइज होने वाली पदार्थ की पहचान करें। तो कौन सी पदार्थ जो है ना ऑक्सीडाइड हो रहा है? तो देखिए Na यानी कि यहाँ पे आप लोग याद रख लीजिए सोडियम जो है ना यहाँ पे ऑक्सीजन, राइट एरो यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद जो है से रिएक्शन कर 2Na2, तो उसके बाद O, तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड। तो आप लोग याद रख लीजिएगा यहाँ पे जो है ना आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सोडियम। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? क्योंकि Na में ही जो है ना यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज यही हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? यानी कि उपचयन अभिक्रिया किसे करते हैं जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। तो ऑक्सीजन कहाँ पे जुड़ रहा है? तो सोडियम में ही नहीं जुड़ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका रासायनिक अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड और जल से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पे बताना है। जैसे देखिए कैल्शियम है ना, तो यहाँ पे H2O यहाँ पे आके जुड़ा, कैल्शियम में जुड़ा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैल्शियम में जुड़ा और ऑक्सीजन को यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया है? तो यहाँ जुड़ा है, तो क्या है? यहाँ पे जुड़ा है, तो यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? तो यह संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। ये सब क्वेश्चन रट ही लेना है साथियों। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है? तो अभी पीछे ही इसका क्वेश्चन कराएं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया? तो ये भी आप, इसका भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तो ये भी हो चुका है प्रश्न। अब चूना जल का, इसका भी हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन से ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? ये प्रश्न नया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? दहन, श्वसन, भोजन का पचना, अवक्षेपण। तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि यहाँ पे इनमें से कौन सा ऑक्सीकरण का क्रिया नहीं है, तो यह जो है ना अवक्षेपण है हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि काली चूना का रासायनिक सूत्र है, तो कली चूना का रासायनिक सूत्र है, तो कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा CaO। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप लोग अच्छी तरीका से याद रख लीजिएगा कि शरीर में जो है भोजन पचना या एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्षारक अम्ल है? तो निम्नलिखित में से कौन सा संक्षारक अम्ल है? मेथनोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण बताना है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यहाँ कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ठीक। तो कैल्शियम विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण बताना है। तो यहाँ पे ये तो होगा ही नहीं, कैल्शियम जल, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, ये कैल्शियम ये भी होगा नहीं। FeCuSO4, उसके बाद FeSO4। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो है ना कॉपर जो है ना, कॉपर लोहा जो है ना अधिक क्रियाशील है कॉपर से, मतलब अधिक पैसा वाला है। तो कॉपर को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। तो ये कॉपर को सीधा कोना में भेज दिया है। तो यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विस्थापन अभिक्रिया की विस्थापित कर दिया। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि समीकरण 2H2 और O2 मिलकर जल का निर्माण करता है, तो यह कौन सी अभिक्रिया है? तो 2H2 और O2 मिलकर कौन जल का निर्माण करता है, यह कौन सा अभिक्रिया है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि यह जो संयोजन अभिक्रिया है। तो ऐसा सब प्रश्न बिल्कुल बार बार पूछे जाते हैं कि 2H2 है, देखिए H2 और O2 के मिलने से ही जल का निर्माण हुआ है। तो यह मिला है, तो मिलना ही क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलना क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है, तो कैसी होती है? पीली होती है, नीली होती है, चमकीला और उजला होती है, और लाल होती है। तो आप लोग याद रख लीजिए, जब मैग्नीशियम फीता जलाया जाता है तो वह कैसी होती है? तो चमकीली और उजला होता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा अच्छी तरीका से, यह जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ये तो हो चुका है, बहुत बार हो चुका है, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे ही। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है? तो आप लोग याद रखिए लेड नाइट्रेट से कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? तो आप लोग याद कर लीजिएगा बिल्कुल अच्छी तरीका से, NO2 और O2। तो यहाँ पे 31 का आप लोग का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो आप लोग अच्छी तरीका से याद रख लीजिएगा कि दूध से दही बनना, तो यहाँ पे दूध से दही बनना जो है ना, यह एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। तो अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहे पर
जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो आप लोग अच्छी तरीके से याद रख लीजिए, उसे संक्षारण कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? आप अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा, ये CO। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? तो ये तो पीछे ही हो चुका है, समीकरण को इतना तो संयोजन अभिक्रिया है, NaCl। हाँ, अब देखते हैं NaCl उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। तो NaCl उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? आप लोग अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा। यह जो है ना क्वेश्चन थोड़ा ये लग रहा है, क्वेश्चन थोड़ा कुछ खाली खाली लग रहा है, तो ये क्वेश्चन को हम नहीं लेते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 2H2O, यह जो संयोजन अभिक्रिया है, तो यह पीछे ही पढ़ चुके हैं, संयोजन अभिक्रिया है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि Fe2O3, तो यह भी जो है ना विस्थापन अभिक्रिया है। तो सॉरी, यह आप लोग का सही जवाब हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया है। वही लोहा वाला समझाए थे ना, एल्यूमिनियम अधिक क्रियाशील है, Fe से जो ज़्यादा ताकतगर कौन है? एल्यूमिनियम है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, एल्यूमिनियम जो है ना Fe को विस्थापित कर दिया। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो लोह चूर्ण पर जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि लोह पर जो है ना तनु हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है? तो निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है? तांबा, गोल्ड, यानी सोना, जस्ता, पोटेशियम। तो आप लोग अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता? तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि यह जो है ना गोल्ड होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनता है? तो कॉपर और हाइड्रोजन मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑक्सीजन हट गया, कॉपर से ऑक्सीजन हट गया, और यहाँ पे किसके पास जुटा? तो यह जो है ना एक प्रकार का ऑप्शन यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया। जो यहाँ पे ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन यहाँ से टूटा, हाइड्रोजन में जुड़ा, देखिए जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है, उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है? जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो आप लोग ये अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा कि यहाँ पे आप लोग का पेट्रोल का जलना ये एक प्रकार का दहन है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है आपका जिंक और CuSO4 से अभिक्रिया करके इथेनॉल बनाता है, प्लस कॉपर। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जिंक जो है ना, यह कॉपर को क्या कर दिया है? हटा दिया है, तो जाके खुद सट गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूसरे को हटाना, खुद सटना, कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? यह जो है ना विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग, इसका जवाब आप लोग कमेंट को कीजिएगा। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका जवाब आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो आप लोग बताइएगा कि आजकल क्लास कैसी लगी आप लोग को, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर देंगे, अगर चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। एक छोटा सा काम, सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे चैनल को, ताकि हमारा आने वाला अगला जो भी 27 के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है आप तक तुरंत पहुँचे। तो फिर से मिलते हैं इसी प्रकार क्लास के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।